नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला मैथ का तुम्हारे समय और दूरी का भाग चौथा होने वाला है। समय और दूरी का भाग चौथा होने वाला है और देखोगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार तुम्हें क्वेश्चनों को समझाया जाएगा। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिकों से समझाया जाएगा। अगर वास्तव में आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, तो देखोगे क्वेश्चन को देखो। और देखो, मैंने कल भी इससे पहली जो वीडियो है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है मैंने, और आपके समझ में भी आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं इस चीज़ को कि आपके वास्तव में समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा, एक लड़ाकू विमान, एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। एक सेकंड एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका हैं और बेहतर रहेगा हमारा एक छोटे से छोटा जो तरीका होगा वही बेहतर रहेगा। आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो देखोगे, पहले मैं लॉन्ग तरीके से समझाता हूँ। उसने बोला है कि 1440 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। कितनी है? 1440 किलोमीटर पर घंटा की चाल। इसका पर घंटा का मतलब होता है एक घंटे में वो 1440 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो देखो एक घंटे में वो चल रहा है 1440 मीटर। ठीक है, 1440 चल रहा है। अगर बात करें तो एक घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? एक घंटे को लिख सकते हैं हम 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। और 1440, इसका मतलब ये हो गया 60 मिनट में वो 1440 चल रहा है। ठीक है, अगर एक मिनट की हम वैल्यू निकालें, एक मिनट की अगर हम वैल्यू निकालें 1440 और बटे तुम्हारे 60, और इससे ये कट गया और इससे ये कटेगा, 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24। ठीक है, अब देखेंगे इस एक मिनट को, एक मिनट में वो कितना चला? 24 किलोमीटर। कितना चल गया? 24 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में ही चल रहे हैं ये, किलोमीटर। ये क्या चल रहा है? किलोमीटर में चल रहे हैं। तो एक बात तुम मुझे बताओ, इस एक मिनट को भी तो हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। 60 सेकंड क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड। कितने चल रहा है वो? 24 किलोमीटर चल रहा है। 60 सेकंड में कितना चल रहा है? 24 किलोमीटर चल रहा है। अब देखें तो एक सेकंड में कितना चलेगा? एक सेकंड में चलेगा वो 24, सही है ना? हाँ, 24/60। ठीक है, एक सेकंड में कितना चलेगा? 24/60। ठीक है, किलोमीटर कितना होगा? किलोमीटर कितना होगा? किलोमीटर। एक सेकंड में कितना चल रहा है? 24/60। अब इस किलोमीटर को हम मीटर में भी करेंगे। क्या करेंगे? मीटर में। अब इसे हम मीटर में भी तो कर सकते हैं। ठीक है, किस में कर सकते हैं? मीटर में। क्वेश्चन में क्या बोला? वह कितने दूरी तय करेगा। देखो इसमें गलती हो गई क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसे करके देखो, कितने मीटर की दूरी तय
करेगा। ये इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है, देखोगे 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 24/60 किलोमीटर। लेकिन 1 सेकंड में हमें इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24/60। ये कितना है हमारा, किलोमीटर। लेकिन हमें चाहिए मीटर में, कितने किस में चाहिए, मीटर में। तो मीटर में चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा। जब 1000 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। इससे 0 से ये कट गया, 600, ये 6 से कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, सेकंड में कितना चलेगा वो, 400 मीटर, 400 मीटर। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताना कि 1 सेकंड में वो 400 मीटर चल रहा है, तो इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 400 मीटर पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका भी मतलब तो यही होता है, ठीक है। 400 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब भी यही होता है। जब हम इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं तो ध्यान रखना, इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, देखो किस प्रकार करोगे क्वेश्चन को। 1440 किलोमीटर चलता है वो कितने में, 1 घंटे में, उसकी स्पीड है, ठीक है। कितनी स्पीड है, 1440। देखोगे 1440 किलोमीटर पर घंटा की उसकी क्या है, स्पीड है। और इसे पर सेकंड में करना है। जब पर सेकंड मीटर में करना है तो क्या करेंगे, छोटी इकाई में करना है तो छोटे से करेंगे, और नीचे क्या रखेंगे हम, नीचे क्या रखेंगे, बड़ा। अब इससे हम इसे कितनी बार काटेंगे, इससे हम इसे कितनी बार काटेंगे, देखो 8 बार। इसका मतलब 80, कितनी बार कटेगा, 18 से ये कटेगा 8 बार, 144, और 0 पहले से ये तो कितना हो गया, 80, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही, देखो इतना कितना लंबा कर दिया, और यहाँ देखें तो शॉर्ट ट्रिक से कितना हो गया, छोटा। तो ये क्या होगी हमारी ट्रिक। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, 1 सेकंड की बात कर रहा है और वो भी मीटर में बात कर रहा है, तो इसे पर सेकंड में बदलेंगे, मतलब छोटी इकाई में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करेंगे। अब करना चाहो तो इस प्रकार भी तुम कर सकते हो। कितना लॉन्ग हो गया क्वेश्चन, इस प्रकार बहुत शॉर्ट ट्रिक से होगा, ठीक है। आगे देखोगे, अब आगे देखोगे, देखो मैंने कल तुम्हें औसत का एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन अब दोबारा मैं औसत के भी आता हूँ, औसत के क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा, कि औसत चाल अगर पूछे तो किस प्रकार क्वेश्चन को पूछेगा। देखो मैंने कल तुम्हें बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश की है, जो कल जो मैंने बताया था उस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश की है। उसी फॉर्मूले से अब दोबारा निकालेंगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में कुछ और बोल गया। क्या बोल गया, देखे हो, देखो क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया गया तो शाम तक तुम उस क्वेश्चन को जरूर कर जाओगे, किसी न किसी प्रकार। अगर शाम तक अगर तुम्हें क्वेश्चन को दे दिया, तो अगर तुम्हें मान के चलो कि 10 घंटे का टाइम दे दिया एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो तुम क्वेश्चन को कर जाओगे, 100% कर जाओगे। अगर आपको आता भी नहीं होगा तो जोड़ गांठ करके तुम कर जरूर दोगे उसे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जो कीमत होती है ना, उस समय की कीमत होती है। 10 घंटे में तुम कर जाओगे, लेकिन हमें कितने में चाहिए, कम से कम 45 सेकंड में चाहिए। किस में चाहिए, 45 सेकंड में क्वेश्चन को हमें चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक करने का मतलब ही यही होता है। तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे मेन कारण होती है कि क्वेश्चन की भाषा, उसने बोला क्या है, उस चीज़ को पकड़ना होता है, और किस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने तुम्हें बताया था औसत चाल का जो फॉर्मूला है 2ab बटे a प्लस b, उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और बोल दिया उसने। देखो कैसे, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है, और वापसी में अपनी गति और
वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा लेता है बढ़ा लेता है, तब दोनों यात्रा में उसकी औसत चाल या गति, बात एक ही है, गति होगी। देखो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है। देखो कोई ए बिंदु है और बी तक ये जा रहा है, ठीक है, बी तक ये जा रहा है, लेकिन उसने स्पीड कितनी बांधी, 30 की स्पीड बांधी, 30 किलोमीटर पर घंटा की उसने क्या बांधी, स्पीड बांधी, ठीक है। ए से बी तक गया और 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड बांध ली उसने, ठीक है, और वापसी में क्या करा उसने, 50% उस गति को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। देखो जब हमें लौट के आया, तुम एक चीज़ और एक बात मुझे बताओगे कि जब लौट के आया और जब गया था, क्या दूरी में कोई अंतर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि दूरी बिल्कुल दोनों की क्या है, बराबर है। उसी रास्ते से गया था, उसी रास्ते पर वो वापस आया है, उसी, मतलब कहने का मतलब ये है उन दोनों में दूरी क्या है, समान। जब दूरी समान है तो औसत चाल का जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगता है, आपको पता होगा, 2ab बटे a प्लस के b, ठीक है, उसी प्रकार करोगे। देखो ए से गया बी की तरफ, कितनी स्पीड से गया, 30 की स्पीड से गया, लेकिन जब वापस जब आया था उसने 50% उस स्पीड को बढ़ा दिया। तो इसका कहने का मतलब ये है वो 30 की स्पीड से आया, 30 की से, और इसे 50% बढ़ा दिया। तो देखो 100 से वो कहाँ पहुँच गया, अगर 50% बढ़ेगा तो 150। जब इस स्पीड से वो लौट के आया, जब इस वाली स्पीड से लौट के आया तो इसको ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे इसे, ठीक है, इस 0 से ये 0, इससे ये 0, तो कितने हो गए, 15 45। तो 45 की स्पीड से वो वापस आया, ध्यान रखना। तो 45 की स्पीड हो गई किलोमीटर पर घंटा। देखो अब दोबारा क्वेश्चन को समझना, ए से बी की तरफ गया वो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और जब बी से जब ए की तरफ लौट के आया तो उसने 50% बढ़ा दिया। उसका कहने का मतलब ये है कि 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो वापस आया था लौट की, ठीक है। पहली चाल हो गई, दूसरी चाल हो गई, पहली चाल हो गई, दूसरी चाल हो गई। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा, देखो औसत चाल जो होगी 2ab अपॉन a प्लस बी, क्या होगा, 2ab प्लस अपॉन a प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखोगे इसी फॉर्मूले में इसे रखोगे तो a का मतलब पहली चाल, तो पहली चाल कितनी होगी, 2 गुणा 30, और b का मतलब दूसरी चाल, तो क्या हो गया 45, और बटे इन दोनों चालों को क्या करना है, जोड़ना है, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब देखोगे इन्हें 2 गुणा 30 और गुणा 45 और बटे ये कितने बन रहे हैं हमारे 75, कितने बन रहे 75। अब देखोगे इसे 5 से अगर ऐसे काटोगे, किसी एक से नहीं कट रहे हैं, 15 पंजे 75, 15 × 45, 15 पंजे 75, 5 से ये 6 बार, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल बन गई। कितनी बन गई, किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल जो बनी उसकी 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल बन गई, और इसी चीज को वो पूछ रहा है, ठीक है। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, बहुत शानदार तरीके से देखोगे। देखो एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है। देखो ए से गया, बी की तरफ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया, ठीक है, और वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। जब 30 को अगर हम 50% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा हमारा
45, कितना बनेगा 45। अब उसने बोला है बढ़ा लेता है, इसका मतलब बी से वो लौट के दोबारा आया ए की तरफ, लेकिन किस स्पीड से आया, वो 45 की स्पीड से आया। जब 45 की स्पीड से आया तो उसने बोला है तब दोनों यात्रा मतलब ए से बी और बी से ए 2 हो गई, उसकी औसत गति होगी, मतलब औसत चाल उसने पूछी है। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस के बी होता है। 2 दे रखा है, पहली चाल दूसरी चाल, और दोनों चालों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, पहली और दूसरी को हमने जोड़ दिया, 75 बन गए। और ये कितने हो गए तुम्हारे 2 गुणा 30 गुणा 45, 75 15 से 5 बार कट गया, 15 से 45 3 बार कट गया, ठीक है। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 36 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है, आगे देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, देखो कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि तुम्हें बटे में दे दे चाल, तो देखो कैसे देगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से सामान्य समय से 10 मिनट देरी 10 मिनट देरी से पहुंचता है कार्यालय पहुंचने का उसका समय सामान्य मिनटों में है। मिनटों में है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और बहुत ही देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से जो उसका समय था 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समय सामान्य मिनटों में है। देखो गति कितनी है उसकी 5/7। तो मैंने तुम्हें पहले भी एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी चीज़ अगर बटे में है तो उसे हम अनुपात में भी कर सकते हैं। तो देखो उसी प्रकार करोगे इसे। अब इस गति को जब हम अनुपात में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखोगे 5/7, ठीक है। इसका मतलब समझिए, अब जो वर्तमान में है
जो वास्तविक थी कितनी थी, वास्तविक, वास्तविक, और ये क्या है तुम्हारी वर्तमान। अब जो गति से चल रहा है वो 5 की स्पीड से चल रहा है, और पहले जो चल रहा था वास्तविक उसकी चाल थी वो कितनी थी 5। ये हमारी रियल वैल्यू होती है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया होगा, रियल वैल्यू होती है। तो हमारी जो वास्तव में उसकी चाल थी वो 7 की स्पीड थी, लेकिन वो वर्तमान में अब कितना चल रहा है, 5 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी तुम्हें कि समय हमेशा इन दोनों का क्या होता है, उल्टा होता है। देखो 5 की स्पीड से चल रहा होगा तो इसका मतलब वो देर से पहुंच रहा होगा, और इसी बात को वो बोल रहा है, कितना बोल रहा है कि 10 मिनट लेट हो गया। देखो 7 की स्पीड से चलता है, देखो स्पीड अगर ज़्यादा है तो जल्दी आदमी पहुंचेगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो जल्दी काम खत्म होगा उसका, लेकिन स्पीड कम है, अगर स्पीड कम हो गई तो काम भी तुम्हारा क्या होगा, लेट होगा। फिर देखो इसी बात को बोल रहा है। अब जो चल रहा है वो 5 की स्पीड से चल रहा है, और 5 की स्पीड से चलने की वजह से क्या हुआ, 10 मिनट लेट हो गया। तो इसका मतलब 7 उसकी वास्तविक थी, उसकी जो 7 जो स्पीड थी वो वास्तविक थी। तो देखो समय अगर निकालें, समय निकालने के लिए देखो मैंने पहले भी बताया था समय हमेशा इसका उल्टा होता है। तो उल्टा करेंगे तो 7 हो गया 7:5, समय क्या हो गया 7:5। ठीक है, इसका मतलब समझिए 5 की स्पीड से जा रहा था तो 7 घंटे में पहुंच रहा था, 7 की स्पीड से जा रहा था तो 5 घंटे में पहुंच रहा था। देखो समय हो गया, देखो समय यहाँ कम लग रहा है क्योंकि ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो समय कम लग रहा है, और यहाँ पर देखें तो 5 की स्पीड मतलब कम हो गई, स्पीड 7 से कम हो गई तो क्या हो गया, समय ज़्यादा हो गया। समय क्या होता है हमेशा इसके विपरीत होता है, देखो विपरीत होता है, उल्टा हो गया। लेकिन 3 कंडीशन में भी मैंने बताया है तुम्हें, 3 अगर कंडीशन दे रखी है, 3 दे रखी है 4, तो उन्हें पलटने का भी क्रम मैंने बता रखा है। इसे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि 2 हैं, 2 चाल हैं, तो हमें इसे डायरेक्ट ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो समय निकल आया और चाल हमारे पास हो गई। उसने पूछा, बोला क्या है, अब देखो दोबारा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखें 10 मिनट देरी से, और समय की बात आ रही है, यहाँ देखें तो कितने लेट हो रहा है, वो 2 लेट हो रहा है। कितना हो रहा है, देखो पहले वो 7 मिनट में, पहले वो 5 मिनट में या 10 मिनट में पहुंच जाता था, पहले 5 मिनट में पहुंचता था, अब वो 7 मिनट में पहुंच रहा है, तो कितना लेट हो रहा है, अनुपात के हिसाब से तो 2 लेट हो रहा है। कितना हो रहा है, अनुपात के हिसाब से तो हमारा 2 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 10 मिनट लेट हुआ है। कितना हुआ है, 10 मिनट लेट हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया था अनुपात में कि ये हमेशा क्या होती है, ये वैल्यू है ना, रियल वैल्यू नहीं होती है। जब रियल वैल्यू नहीं होती है तो देखो रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये अनुपात तो कह रहा है कि 2 मिनट लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, अनुपात तो बोल रहा है कि 2 मिनट लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 10 मिनट लेट हुआ है। कितना हुआ है, 10 मिनट लेट हुआ है। तो इसे हमेशा इसके बराबर रखते हैं। तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10/2, इसका मतलब 5। देखो 1 पर क्या हो गया 5। अब उसने पूछा क्या है, अब देखोगे कार्यालय पहुंचने का उसका समय सामान्य मिनटों में है। देखो कार्यालय पहुंचने का उसका वास्तव में समय क्या था, देखो वास्तविक तो चाल ये थी, वास्तविक समय ये हो गया, उसका 5 मिनट था, किसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से 5 मिनट, लेकिन 1 पर वैल्यू 5 है, तो ये क्या है हमारी 5, तो 5 × 5, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 25। क्या हो गया 25। ठीक है, क्या हो गया हमारा 25। सामान्य क्या हो गया, सामान्य क्या हो गया, सामान्य समय था उसका 25। कितना हो गया 25, क्योंकि देखो 1 पर 5 है और हम ये हमारे कितने हैं यहाँ 5, तो 55 कितने हो गए 25। अगर वो, अब ये क्या हो गया हमारा सामान्य, यानी कि उसका वास्तविक। अब वर्तमान की पूछ ले, अब की पूछ ले, तो देखो वर्तमान अगर वर्तमान निकालना है तो 5 का गुणा 7 में कर दो, तो 7 × 5, इसका मतलब 35। ठीक है, देखो 35 मिनट, उसका मतलब कहने का मतलब ये है 5 की जब स्पीड से चल रहा तो वो कितने टाइम लग रहा था उसे 35, अब 7 की से स्पीड से पहुंच रहा था वो कितना लग रहा था 25। इसी बात को उसने पूछा है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे, देखो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो देखो इसे समय लग रहा 25 मिनट का, इसे लग रहा 35 मिनट का, इन दोनों का अंतर देखना तो 10 निकलेगा, और 10 ही बात को वो बोल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करोगे। अब दोबारा क्वेश्चन को देखोगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमेशा ध्यान रखना, देरी और पहले
फेल पास, ठीक है। देखो देरी पहले, देर पास है ना, देर पास ओ फेल पास, कम अधिक, अधिक, ये क्या दर्शाते हैं? ये हमेशा एक अंतर को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ये हमेशा एक अंतर को दर्शाते हैं। तो जब अंतर को दर्शाते हैं, देखो दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखोगे गति कितनी है? 5/7, और इसे अगर हम अनुपात में करें तो गति होगी तुम्हारी 5:7, वास्तविक गति और वर्तमान। अब फिलहाल में 5 की स्पीड से चल रहा है, पहले वो उसकी वास्तविक कितनी थी? 7, ठीक है। अब समय देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया? 7 और 5। अब इन दोनों में अगर समय में अंतर देखें तो 2 का आ रहा है, और हमने जो अंतर देखा वो 10 का आ रहा है। तो 2 पर कितने हो गए? 10 हो गए, और 1 पर कितना हो गया? 5। जब 1 पर 5 हो गया तो 7 पर कितने होंगे? 35, और 5 पर कितने होंगे? 25, ठीक है। 25 मिनट। जब 25 मिनट होंगे तो उसने पूछा किसका है? सामान्य मिनटों में। देखो उसका जो समय था कार्यालय पहुंचने का, जो पहले का जो समय था वो 25 था। देखो पहले का वास्तविक समय तो क्या था? 25 था, लेकिन अब जो समय है उसका कितना है? 35। और इसी बात को बोल रहा है कि पहले तो भाई कितना था हमारा? 25 समय था, और अब कितना हो गया समय हमारा? 35। इसका मतलब 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। क्या हो रहा है? 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। देखो सामान्य भी निकाल दिया मैंने, वर्तमान भी निकाल दिया, ठीक है। तो इसे वास्तविक भी बोल सकते हैं, इसे वास्तविक ही लिखो, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक समय उसका 25 था, और अब वर्तमान समय कितना हो रहा है? 35। इस वजह से 35 की वजह से वो 10 मिनट क्या हो रहा है? देरी से पहुंच रहा है। पहले 25 में पहुंचता था, अब 35 में पहुंच रहा है, तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो बहुत ही अच्छा सिस्टम चल रहा है मैथ रीजनिंग का, और मैं उम्मीद करता हूँ वास्तव में आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि देखो दोस्तों, कहने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मैं वास्तव में अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।